जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। स्पीड आपकी 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आंदोलनरत किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उससे बात बनती दिख रही है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। प्रस्ताव यह भी कहता है कि उक्त फसलों की खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने आशा जताई कि इन फसलों की खेती से पंजाब के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन को बंजर होने से रोका जा सकेगा। यह एक उपयोगी प्रस्ताव है और इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसी कोई प्रस्ताव इसके पहले क्यों नहीं आया। समझना कठिन है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली, तब केंद्र सरकार को उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह काम तो इसलिए और पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 3 वर्ष पहले जब किसान संगठनों के बेजा दबाव में 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तो एमएसपी पर एक समिति गठित की गई थी। यह हैरानी की बात है कि यह समिति अभी तक अपनी कोई रपट नहीं तैयार कर सकी। यह ठीक है कि किसान संगठनों ने इस समिति में अपना कोई सदस्य नामित करने में रुचि नहीं ली, लेकिन अन्य सदस्यों को तो प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करना ही चाहिए था। पैरा चेंज। यह विचित्र है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की जिद पकड़ ली और 6 दिन से हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं, तब यह सोचना आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति की रपट लगभग तैयार है। पता नहीं इस उच्च स्तरीय समिति की रपट में क्या होगा और वह पंजाब के किसान संगठनों को संतुष्टि कर सकेगी या नहीं। लेकिन बेहतर होता कि अब तक उसकी रपट सामने आ जाती। इस समिति को केवल पंजाब के किसानों की ही चिंता नहीं करनी होगी, उसे शेष देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पंजाब के किसान न केवल अपेक्षाकृत संपन्न हैं, बल्कि वे और उनके साथ हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी का सबसे अधिक लाभ भी उठाते हैं। यह न्यायसंगत नहीं कि जो किसान संगठन मुखर होने के
साथ रह रहकर आंदोलन की राह पकड़ते हों, उनकी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जाए। पैराचेंज। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में गड़बड़ी की गई। यह चुनाव वाले ही दिन तब स्पष्ट हो गया था जब कांग्रेस के समर्थन के चलते पर्याप्त संख्याबल वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रत्याशी की जीत की अप्रत्याशित घोषणा इस आधार पर की गई थी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले 8 मत अवैध पाए गए। यह इसलिए समझ से परे था क्योंकि एक तो अवैध करार दिए गए सभी मत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के खाते के थे और दूसरे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह एक वीडियो में मतपत्रों में कुछ लिखते हुए दिख रहे थे। इस पर हैरानी नहीं कि भाजपा से जुड़े पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह नहीं साफ कर सके कि वह मतपत्रों पर क्या लिख रहे थे और क्यों। यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के साथ अवमानना नोटिस का सामना करना पड़ा तो इसके लिए वही उत्तरदायी है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जैसे तथ्य सामने आए उन्हें देखते हुए उसके पास यही विकल्प था कि या तो वह मेयर का चुनाव फिर से कराने का आदेश दें अथवा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित करें। पैराचेंज। चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खुला खिलवाड़ करने वाले इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के साथ ही कथित रूप से मेयर का चुनाव जीते भाजपा प्रत्याशी को यह आभास हो गया था कि उनके पास अपने बचाव में कुछ कहने बताने को नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद भी यह प्रश्न तो अनुत्तरित है ही कि आखिर पीठासीन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया से खिलवाड़ क्यों किया। क्या पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए अपनी ओर से या फिर किसी अन्य के कहने से। इस प्रश्न का उत्तर भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी तलाशना होगा क्योंकि वह ऐसे गंभीर आरोपों के घेरे में हैं कि उसके नेता मेयर तक का चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने और मनमानी करने को तैयार रहते हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि भाजपा एक और आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते 370 सीटें जीतने का दम भर रही हैं और दूसरी ओर एक अदद मेयर का चुनाव जीतने के लिए ऐसे जतन करती दिख रही जो उसकी फजीहत का कारण बन रहे हैं। लोकतंत्र में संख्याबल का सम्मान किया जाना आवश्यक होता है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा ऐसा करती हुई नहीं दिखाई दी। ऐसे रवैये से उसकी छवि बिगड़ेगी ही। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उसके लिए भाजपा पीठासीन अधिकारी को जिम्मेदार बताकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकती। स्टॉप।
दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी तरह से आपको डेली डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी स्टेनोग्राफर के लिए इसी तरह का डिक्टेशन आपको डेली सुबह 7 बजे स्टेनो विद वसीम चैनल पर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।